A ball falls freely from rest. It covers as much as distance. It covers as much as distance in the last second of its motion of its motion as covered in the first three cases, as covered in the first 3 seconds. The body has fallen for time. The body has fallen for time. सवाल देखिए क्या कह रहा है. कह रहा है कि a ball falls freely from rest. It covers as much as distance in the last second of its motion as covered in the first 3 seconds. सुनो ध्यान से. कोई बॉडी फ्री फॉल हो रही है, डायग्राम बनाइए इस तरीके से. मान लो ये h हाइट से फ्री फॉल कर रही है यहां से. ठीक, तो स्टार्टिंग के 3 सेकंड में मान लो यहां पहुंच गई है. ठीक, कह रहा है कि स्टार्टिंग के 3 सेकंड्स में, स्टार्टिंग के 3 सेकंड्स में, ठीक, वो जितना डिस्प्लेसमेंट करती है उतना ही वो, पढ़ लीजिए ध्यान से, उतना ही डिस्टेंस की बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की नहीं है ना. अ बॉल फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट. इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन एज कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकंड. यानी कि स्टार्टिंग के 3 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर कर रही है उतना ही लास्ट के सेकंड में कर रही है ना. इन द लास्ट सेकंड का मतलब लास्ट का सेकंड, मतलब समझो, लास्ट का जो nth सेकंड होगा ना उसमें. मतलब क्या कह रहे हो सर, सुनो ध्यान से. एक फालतू का यहां पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखिए. क्वेश्चन का तात्पर्य ये है, मैं अपने आप से क्वेश्चन बना के आपको दे रहा हूं, उससे इसका कोई वो नहीं है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूं. ध्यान समझो. स्टार्टिंग के 3 सेकंड्स में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मान लो कि मैं आपको बता दे रहा हूं, अरे भाई मान लो बता दे रहा हूं, ये यहां से यहां तक गिरने में टोटल टाइम कितना लगाती है, 11 सेकंड, 11. अरे भाई मान लो. ठीक, मान लो मैंने आपको एक ऐसी सिचुएशन दी कि स्टार्टिंग के 11 सेकंड में वो नीचे गिर जाता, सॉरी, ऊपर से नीचे गिरने में, फ्री फॉल करने में टोटल 11 सेकंड लगाती है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये कहना चाहता है ना कि स्टार्टिंग के 3 सेकंड में जितना वो गिरती है ना उतना ही वो लास्ट सेकंड में गिरती है. लास्ट सेकंड का मतलब है अगर वो 11 सेकंड में नीचे गिरी है तो 11वें सेकंड वो कितना गिरती है, यानी कि 11 सेकंड में कितना गिरती है उसके इक्वल है. मतलब समझो, ये जो स्टार्टिंग के 3 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना उतना ही ये 11th सेकंड में करती है, उतना ही ये 11th सेकंड में करती है. यानी कि 11 सेकंड में नहीं, ना 11th सेकंड में उसने इतना चला, इतना कितना x डिस्टेंस. तो स्टार्टिंग के 3 में भी उसने x चला, ये वो कहना चाहता है. अब सुनो, अगर मैं भाई एक बात बताओ, 11 सेकंड को काट के मैं ये सोच लूं अपने मन में कि ये बॉडी n सेकंड में नीचे गिर जाती है, इसको नीचे गिरने में, यहां से यहां तक गिरने में इसको कितने सेकंड लगे, n सेकंड लगे. ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो ये कहना चाहता है कि स्टार्टिंग के 3 सेकंड में जितना डिस्टेंस चलती है ना उतना ही ये nth सेकंड में चलती है, लास्ट nth सेकंड में चलती है. जहां पर n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स होंगे, तो nth सेकंड लास्ट वाला सेकंड होगा. अगर वो 11 सेकंड के लिए टोटल चलती तो 10 सेकंड से 11 सेकंड के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसकी बात कर रहा है. 11वें सेकंड वो कितना चली, 11 सेकंड में वो कितना चली है उसकी बात वो कर रहा है. ठीक, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 3 सेकंड,
उसके बाद मैं निकालूंगा डिस्टेंस ट्रेवल इन द लास्ट nth सेकेंड और दोनों को इक्वल कर दूंगा और जो आंसर आना होगा वो आंसर आ जाएगा। बॉडी कितने टाइम तक के लिए गिरी है वो हमें पता चल जाएगा, यानी कि एन की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। बॉडी टोटल एन सेकंड के लिए गिरी है। सो लेट द बॉडी हैज फॉलन फॉर टोटल टाइम एन सेकंड। लेट द बॉडी हैज फॉलन फॉर टोटल एन सेकेंड्स। माना कि बॉडी टोटल एन सेकेंड्स के लिए गिरती है, तो सबसे पहले आप निकालिए कि स्टार्टिंग के 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है। सो या आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन लगा दो, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगी, उसका मैग्नीट्यूड लेगो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, जितना डिस्प्लेसमेंट कर रही होगी उसका मैग्नीट्यूड ही उसका डिस्टेंस होगा। ठीक, सो सबसे पहले मैंने निकाला डिस्टेंस इन फर्स्ट 3 सेकेंड, फर्स्ट 3 सेकेंड्स। तो कितना आ जाएगा इसके लिए? फर्स्ट 3 सेकंड में जो फॉर्मूला लगेगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। तो s यहां से आएगा कितना, u कितना रखोगे? अब देखो फ्री फॉल कर रही है, u बराबर 0 रखना पड़ेगा ना, फ्री फॉल तो कर रही है, चेक कर लो। यस, फ्री फॉल कर रही है तो u हो जाएगा 0, तो ये 0 इंटू टी 0, और a की जगह क्या रखोगे -10, जिसकी वजह से माइनस इंटू में 10, और t की वैल्यू कितना देके रखा है 3, 3 का स्क्वायर है ना, यहाँ भी t 3 रखा होगा, लेकिन 3 इंटू 0 0 हो गया होगा। ठीक, तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा कितना 45, माइनस का 45 मीटर। सुन लो, माइनस साइन केवल किसको दिखा रहा है? डायरेक्शन को, कि वो नीचे की दिशा में आ गया है, तो यानी कि ये हो गया आपका 45 मीटर। या आप उसी डायग्राम में देख लो, स्टार्टिंग के 3 सेकंड में कितना गिरा वो 45 मीटर। कहाँ लिखूं यार, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। अब आप ये निकाल लो कि nth सेकंड में वो कितना चली है। सो डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट nth सेकंड, या डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट nth सेकंड। इन लास्ट nth सेकंड, nth सेकंड के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? एस nth। और ये सारे फॉर्मूले क्यों वैलिड है? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन और ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर वैलिड है। ठीक है ना, तो ये होता था u प्लस a बाई 2 इन द ब्रैकेट 2n-1, u 0 और a की वैल्यू -10 अपॉन में 2 और 2 इंटू n-1। ठीक, यहां से आ जाएगा कितना -5 इन द ब्रैकेट 2n-1। अब ध्यान से चेक करो, ये जो माइनस है ये किसको दिखा रहा है? केवल डायरेक्शन को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है? केवल डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, तो तुम ये भी डायरेक्शन के साथ और ये भी डायरेक्शन के साथ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल। फिर से ध्यान से सुन लो, उसने बोला यहां से यहां तक जो हो रहा है वही यहां से यहां तक हो रहा है, डिस्टेंस इक्वल है। ये अगर x है तो ये भी x है, लेकिन जब ये मैंने निकाला तो ये कितना आया मेरा? ये आया, देखो देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, अगर तुम्हें भाई मैग्नीट्यूड लेना हो तो मैग्नीट्यूड लो लो, यानी कि 45 हो जाएगा किसके इक्वल? इसका माइनस हटा के इक्वेट कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। और कोई बच्चा अगर ये मैंने डिस्टेंस को इक्वेट किया है, ये मैंने किसको इक्वेट किया है? डिस्टेंस को। स्टार्टिंग के 3 सेकंड में लास्ट के nth सेकंड में डिस्टेंस को मैंने इक्वेट किया, तब भी आंसर आ जाएगा। और अगर कोई ये सोचे स्टार्टिंग के 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू लास्ट के nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, तब भी इक्वल हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, उसका अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन इक्वल है तो इक्वेट कर सकते हो। चेक कर लो, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन स्टार्टिंग के 3 सेकंड में नीचे ही है और लास्ट के nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट नीचे ही है। मतलब अगर आप दोनों के माइनस साइन के साथ इक्वेट करते तब भी बात बन जाती, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन, कहां पर करूं, डिस्प्लेसमेंट इन स्टार्टिंग 3 सेकंड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड रखते। भैया सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो इक्वेट कर सकते हो। मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो क्वेश्चन में कह दिया, और डायरेक्शन सेम मुझे दिख रही है, दोनों नीचे। ठीक, तो यानी कि 3 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट किया है साइन के साथ रख सकते हो -45 इज इक्वल्स टू, और nth सेकंड में जो किया है साइन के साथ रख सकते हो -5 इन द ब्रैकेट 2n-1।
अब बताओ माइनस से माइनस कटेगा ये तो आएगा तो उतना ही ना, 45 इज इक्वल्स टू 5 इन द ब्रैकेट 2n माइनस 1। अब सॉल्व कर लो, n की वैल्यू निकाल लो, जो n की वैल्यू आएगी उतने ही टाइम के लिए ऑब्जेक्ट नीचे गिरा होगा, क्योंकि टोटल टाइम हमने n सेकेंड माना था ना। तो यहां से निकाल लो कितना आ जाएगा, 45 इज इक्वल्स टू 5 इन द ब्रैकेट 2n माइनस 1, ये 5 जाके इधर डिवाइड लगाएगा तो 9 आ जाएगा, 9 इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1, माइनस 1 इधर जाएगा 10, तो n इज इक्वल्स टू 10/2, यानी कि n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से। तो बॉडी टोटल 5 सेकंड के लिए नीचे गिरी है, ये आपका सवाल हो गया।